भैया क्या हाल चाल। वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और आज के वीडियो में ये बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, तो एक वन शॉट वीडियो ये रहेगा, बाकी सारे टाइप कवर किए। ठीक है, चाहे वो लेटर कोडिंग हो, चाहे वो आपका नंबर कोडिंग हो, ठीक है, या फिर मिक्स्ड कोडिंग हो, या चाइनीज़ जापानीज़ या मशीन लैंग्वेज कोडिंग हो। ठीक है, बाइनरी कोडिंग हम इसमें कवर नहीं करेंगे। बाइनरी कोडिंग को ना तो मैं रीजनिंग में रखूंगा, ना तो मैं मैथ्स में रखूंगा। हाँ, हालांकि कंप्यूटर में पूछते हैं तो इसको हम अलग से कर लेंगे बाइनरी कोडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी जो प्रॉपर रीजनिंग के चैप्टर्स बनते हैं, टॉपिक्स बनते हैं छोटे छोटे से, उनको हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, मिक्स्ड कोडिंग और चाइनीज़ जापानीज़, यह मशीन लैंग्वेज कोडिंग। ठीक है, अच्छा देखो, लेटर कोड, सबसे पहले हम लेटर कोडिंग देखेंगे। दो चीज़ें आपको एकदम रटी हुई होनी चाहिए, एकदम है ना, कंठस्थ होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि जो अल्फ़ाबेट्स की प्लेस वैल्यू है ना, जैसे मैंने पूछा एम कौन से नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, एस 19 पे, डब्ल्यू 23 पे, ठीक है, एक्स 24 पे आता है। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू जो है याद होनी चाहिए। और जो उसका अपोजिट होता है अल्फ़ाबेट्स का अपोजिट, यानी जो लेफ्ट एंड से पहले नंबर पे है तो राइट एंड से पहले नंबर पे क्या है, जेड होता है। लेफ्ट एंड से पहले नंबर पे क्या है, ए होता है। तो हम क्या बोलते हैं, आज बाय 6 ड्यू, है ना, इवनिंग फनी, GT हस, IR इंडियन रेडियो, जैसे भी याद कर लो। ठीक है, IRJQ KP कमला पसंद लोग बोल देते हैं। ठीक है, लो मन, ठीक है, इस तरह से मुझे याद था, मैंने बताया भी था आपको। तो आपने अगर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाला चैप्टर नहीं देखा तो पहले वो चैप्टर देख के आइए, फिर आपको ये कोडिंग डिकोडिंग देखना है। ठीक है, बाकी सारे टाइप्स कवर किए और बहुत ही कम सवालों में मैं आपको सारे टाइप करा दूंगा, तो आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, तो आज बाय 6 ड्यू, इवनिंग फनी, GT हस, IRJQ KP लो मन, ये आपको याद होना चाहिए और प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। दो चीज़ें आनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पे इससे जल्दी से करने का तरीका क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये कह रहा है कि भाई मैंगो को ऐसा लिखा गया है तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। या तो आपको डायरेक्ट दिखाई दे रहा है तो देख लो, वरना जल्दी से नंबर से लिख लेने होते हैं। ठीक है, जैसे इस सवाल में हालांकि अगर हम बात करें तो आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहा होगा। क्या भाई, समझ गए इन्होंने क्या किया है। अब एग्जाम में आपको ऐसे लिखना नहीं, मैं लिख के सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, NBOHP, यहाँ पे आप देखोगे क्या किया इन्होंने, एक एक बढ़ा दिया, MNABNOGHOP, तो 1 1 1 1 प्लस कर दिया। तो ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर बिना नंबर लिखे भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर इजी आ रहा है तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे देख लो। अच्छा, MN है, AB है, NO है, GH है, OP है, तो 1 1 प्लस किया हुआ, तो सीधे प्लस कर दो कि भैया TU है ना, RS। अब देखो, पूरा हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, जैसे हमने R को देखा और R में 1 जोड़ोगे, R एक S, ठीक है, R के बाद सीधे S आएगा, और S लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर A में। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो गया, सिंपल है। तो ये तो क्या था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। लेकिन जैसे ये सवाल देखो, यहाँ पे क्या है, फार्म को इस तरह लिख दिया है, तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग लिखना, सीधे नंबर्स लिखना शुरू कर देने। F को क्या लिखोगे, 6 1 18 13, याद होना चाहिए। मैंने फार्म को लिख दिया भैया, नंबर लिख दो, 6 1 18 13, याद हो। अब पूरी को क्या लिखोगे, 16 21, जो इनके नंबर अल्फाबेट्स को लिखो, 4 9 लिख दिया। अब इससे क्या होगा, लिखने से क्या होगा, जल्दी से आप डिकोड कर पाओगे कि इन्होंने इसीलिए इसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, है ना। तो जल्दी से आपको नंबर्स लिख देने हैं यहाँ पे, तो आपको याद होना चाहिए, तभी तो जल्दी लिख पाओगे। हाँ, अब देख लो क्या किया इन्होंने, तो आप देखोगे 6 3 9 1 3 4 18 3 21 13 3 16, +3 किया है क्रॉस के फॉर्म में, +3 किया है क्रॉस के फॉर्म में। मैं आपको सारे टाइप्स के सवाल लिए ताकि आपका दिमाग एकदम खुल जाए। ठीक है, हम भी वही चीज़ कर देंगे। फिर +3 करोगे तो B क्या होता है, 2 होता है, 2 में 3 जोड़ोगे 5, यानी लास्ट में E आएगा, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर A में। काम खत्म भाई, समझ गए। B मतलब होता है 2, और 2 में 3 जोड़ोगे इस तरह से ना, तभी तो 5 आएगा। 5 मतलब होता है E, और लास्ट में E सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन नंबर A में आंसर हो गया। अदरवाइज हम पूरा लिख लेते, समझ गए। ये सवाल देखो, हमने देखा रोहित इस तरह लिखा हुआ है, तो कुछ मत ध्यान लगाओ, जल्दी से नंबर लिखना शुरू कर दो। 15 8 होगा, ठीक है, ठीक है, आपको जल्दी लिखना है। ठीक है, 15 8 9 20, ठीक है, आपको याद होना चाहिए 9 20, है ना। इसको क्या लिखोगे, 17 लिखोगे, 6 5 12 15। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको और जल्दी कैसे लिखना है। आप ना एक बार नज़र घुमाओगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। आप जैसे रोहित को देखा आपने, तो एक ही बार में इसे डिकोड कर लो, 18 15 8 9 20, काम खत्म। 18 15 8 9 20, देखा, मैंने बार नहीं दिखा कि अच्छा 18 है, 15 है, 8 है, 9 है, 20 नहीं। अब ये देखो, इसको कैसे देखूंगा, 17 6 5 12 15, 17 6 5 12 15, ठीक है। बाद में अगर आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है तो आप मैच कर सकते हो कि 17 है, 6 5 12 15, ठीक है। अब देखो क्या किया इन्होंने, देखो जल्दी से देखो क्या किया।
अच्छा आप देखोगे, अच्छा 3 ही दो, 3 घटा दिए, फिर 3 घटा दिए, 3 घटा दिए, 3 घटा दिए, 3 घटा दिए। भैया देखो ना, देखो ना, फिर से लिख देता हूँ मैं जल्दी से। कैसे किया हमने? 18 15 8 9 20, याद होना चाहिए जल्दी से। लिखा आपने 18 15 8 9 20 लिख दिया। इसको देखा 17 6 5 12 15, याद होना चाहिए आपने किसी का 17 6 5 12 15 देखा। मैंने क्या लिखा? 18 में 15 लिखा है, 3 घटा दिए, 15 12 3 घटा दिए, 8 5 3 घटा दिए, यहाँ पे 3 माइनस किए, यहाँ पे 3, यानी क्रॉस के फॉर्म में 3 3 3 3 माइनस कर दिए। जैसे यहाँ पे 3 3 3 3 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे इन्होंने माइनस कर दिए। ठीक है, माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में 3 जाएंगे, 10 बचेगा, आखिरी में जे आएगा मेरे भाई। अच्छा जे हर जगह पे दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जे आएगा, 1 में 3 घटाओ। अब देखो ए, अब ए मतलब होता है 1, और 1 में 3 कैसे घटाओगे? अब मैंने आपको बताया था अल्फाबेटिकल सीरीज, मैंने कहा देख के आओ। ए में मैंने कहा 3 माइनस करो, कैसे माइनस करोगे? पहले तो ए चला जाएगा, एक ये चला जाएगा, उसके बाद मैंने कहा 26 में घटाना। भाई ए से जब एक माइनस करोगे सीधे जेड में पहुंच जाएगा। ये सब चीजें आपको अल्फाबेटिकल सीरीज में मैं बता चुका हूं। तो ए यानी 1 में, ए मतलब क्या होता है? 1 होता है। 1 से 3 घटाओ, जरा कैसे घटाओगे? ए चला गया, 26 में 2 26 में 2 गए 24, यानी क्या बचेगा? एक्स बचेगा। फिर जी में 10 घटाओगे, बचेगा जी 7 में जी। 15 में 3 घटाओगे 12 यानी एल, और आर में 3 घटाओगे 18 में 3 यानी 15 यानी ओ, यानी क्या आ जाएगा? ओ एल जी एक्स जे। ओ एल जी एक्स जे यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। समझ गए? तो इस तरह से चीजें आपको याद होनी चाहिए जल्दी। समझ गए कैसे करते हैं? ए में मैंने कहा आपको कितने घटाने? 3 घटाने। तो ए से जब 1 घटाओगे जेड पे आ गए। अब जेड मतलब क्या है? 26। अब 2 और घटाने, 26 से 2 घटा दो 24, यानी क्या होगा? एक्स, यानी 24 मतलब क्या होता है? एक्स। तो ये चीज आपको लिख के नहीं करनी है, आपको सीधे पता होना चाहिए। ए से 3 घटाने कैसे? एक ये चला गया, 2 और चले गए, यानी 26 से 2 गए 24, यानी एक्स होता है। ठीक है, तो जल्दी से आपको याद होना चाहिए। तो अब अल्फाबेटिकल सीरीज देख के आओ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे क्या किया है मास्टर, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। जल्दी जल्दी लिखना शुरू कर दो। 13 1 19 20 5 18, 19 20 5 18, काम खत्म। 13 1 19 20 5 18 याद होना चाहिए। देखो क्या है? 4 16 22 21, 4 16 22 21 19 6 19 6, देखा? चलिए 4 16 22 21 19 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, क्या लग रहा है क्या किया इन्होंने? आप देखो क्या किया इन्होंने। अब डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने 13 से लग रहा है 9 बढ़ा दिए, है ना? ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऐसे जल्दी से डिकोड हो नहीं रहा है, ऐसा लगता है ना। ये देखो 13 3, अच्छा ये देखो ध्यान से देखो, 13 3 16 1 3 4, अच्छा 19 2 21 20 2 22। पहले यहाँ इन्होंने क्रॉस में 3 बढ़ाए, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस में 2 बढ़ाए, 5 1 6 18 1 19, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस में 1 बढ़ाया है। पहले 3 बढ़ाया क्रॉस में, फिर 2 बढ़ाया क्रॉस में, फिर 1 बढ़ाया क्रॉस में। मैं आपको सारे टाइप के सवाल कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग खुल जाए कि अगर ऐसा भी कुछ बन सकता है ना। सब कुछ मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक लिया हुआ है। तो ये चीज़ करी इन्होंने, तो हम भी कूलर के साथ ये चीज़ कर देंगे। कूलर मतलब क्या? 3 15 15, ठीक है, 12 5 18, 12 5 18, ठीक है। 3 भगाओगे 6 यानी एफ आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे एफ कहाँ पे है? इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, 2 ऑप्शन कट गए। ठीक है, 15 3 18 मतलब क्या होता है? आर, आर एफ आएगा, आर एफ है। ठीक है, अब 12 3 15 यानी ओ आएगा, और 15 3 18 यानी आर आएगा, आर एफ ओ। सॉरी, अब 3 3 हो, 2 2 भगाने थे 1 मिनट के लिए, है ना? बराबर करी मैंने, पहले 3 भगाए थे, फिर 2 भगाए थे। 12 2 14 यानी एन आएगा, 15 2 17 यानी क्यू आएगा, आर एफ एन क्यू एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में। तो मैं पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप बस देख लो मैच कौन से आप काट दे रहे हो ऑप्शन। ये ऑप्शन कट गया भाई, आर एफ तो था लेकिन क्यू एन कर दिया, हमें एन क्यू चाहिए था। तो क्या किया? क्रॉस में पहले 3 भगाए, फिर 2 भगाए, फिर 1 भगाए। ठीक है, तो आपको नंबर जल्दी जल्दी याद होने चाहिए। क्लियर है? ये देखो यहाँ पे क्या किया, अक्षय को ऐसे लिख दिया। कुछ में जल्दी लिखो, 1 11 19 8, 1 11 19 8, 1 25 1 25। देखो आपको इतना है ना, आपको प्लेस वैल्यू बहुत जल्दी याद होनी चाहिए। 1 11 19 8 1 25, ठीक है। ये देखो 4 8 22 5, 4 8 22 5, है ना? 4 22 4 22 4 22, ठीक है। 4 8 22 5 4 22, ठीक है। जल्दी से याद होना चाहिए। यहाँ पे क्या क्या किया देखो ध्यान से। अच्छा, +3 -3 +3 -3 +3 -3, दिख गया भाई। देखो +3 क्या, फिर -3 +3 फिर -3 +3 फिर -3 ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो रावण को कैसे लिखोगे? RAAVN, फिर +3 करोगे 18 3 21, पहले ठीक है। आपको पता ना रावण आर मतलब 18 3 21, यानी सबसे पहले तो यू आएगा। अच्छा यू 2 में नहीं है, देखो इन 2 में है, ठीक है। इसमें बी और डी में, बाकी ए और सी में नहीं था, ठीक है, हमने काट दिया। और देखो अब -3, अब ए से -3 करोगे क्या आता है? एक्स आता है। अभी बताया भाई, ए से -3 करना, तो एक तो 1 चला गया, और फिर 26 में 2 यानी 24 24 मतलब होता है एक्स, पता होना चाहिए। अब एक फिर एक 3 जोड़ोगे तो यू एक्स डी क्या आ जाएगा? यू एक्स डी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ठीक है, यू एक्स डी, है ना? बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। यू एक्स एस लिखा है, गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या एकदम सही है। समझ गया? सिंपल है। आगे बढ़ जाओ। देखो
हाँ यहाँ लिखा लिरिक्स, कुछ मत देखो, जल्दी से लिखना शुरू कर दो। 12 12 25 18 9, 12 25 18 9, ठीक है। 3 19, ठीक है, समझ के भाई, आपको याद होना चाहिए, जल्दी ले। 12 25 18 9 3 19, ठीक है। देखो 22 8 26 16, 22 8 26, एक मिनट रुके, 22 8 26 16, ठीक है, और 9 9 24 9 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या किया है देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो क्या किया है इन्होंने। 12 10 22, ऐसे लग रहा है 10 बढ़ा दिया है, ठीक है। यहाँ पे 9 बढ़ा दिया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे 10 बढ़ाया, यहाँ पे 9 बढ़ाया, तो आगे 8 बढ़ाना चाहिए, आगे 8 बढ़ाया, 18 8 26, 9 9 7 16, है ना, 6 3 9 और 19 5 24। अच्छा 10 बढ़ाया, 9 बढ़ाया, 8 7 6 5, घटते जा रहा है लेकिन बढ़ाते चले जा रहे हैं, प्लस प्लस सब प्लस हुआ है, प्लस हुआ है, प्लस हुआ है ना। 10 9, फिर 8 बढ़ाया, फिर 7 बढ़ाया, फिर 6 बढ़ाया, फिर 5 बढ़ाया, कोई बात। डस्टर को कैसे लिखोगे, 10 बढ़ाओगे 14 हो, यानी एन से शुरुआत होगी, एन से शुरुआत होगी, 2 ऑप्शन कट गए, ठीक है। उसके बाद देखो, उसका तो आपको दिखाई दे रहा है भाई क्या, डी है, डी डबल ए डबल ए डबल ए, यहाँ पे लास्ट में अंतर, सीधे लास्ट में पहुंच जाओ। 10 9 8 7 5 5 है ना, कितना बढ़ाते, सॉरी 6 ना, 10 9 8 7 6 बढ़ाते, तो 5 में 6 11, यानी के पहले आएगा, के पहले आएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही है। देखा कैसे किया, पूरा चेक नहीं किया हमने देखा कि बाकी तीनों ये सब समान ही है भाई, ये तो दो तो कट ही गए, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो एन से शुरुआत हो रही है उसकी, भाई समझ गए। अरे डस्टर डी में जब 10 जोड़ोगे तो हो जाएगा 14, 14 मतलब क्या एन होता है, याद होना चाहिए भाई आपको, ठीक है। तो लास्ट में देखा, लास्ट में अंतर आ रहा, तो कि डब्ल्यू के पहले आएगा कि के डब्ल्यू पहले आएगा, तो हमने क्या लास्ट में, सेकंड लास्ट में क्या है पेनल्टी मेट पे, ई है, ई मतलब होता है 5, और 5 में जब आप कितना जोड़ोगे, कितना लास्ट में जोड़ा था 6, तो 11 यानी कि होता है के, पहले के आएगा बाद में डब्ल्यू आएगा, क्लियर है। तो पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आगे देखो ईगल, हमें नहीं पता क्या किया, हमें जल्दी से लिखना शुरू कर देंगे। 5 1 7 12 5, ठीक है भाई समझिए, 5 1 7 12 5, ये देखो 6 3 10 10 16 10, 6 3 10 16 10, तो जल्दी से क्या किया, ऐसा लग रहा है 2 घटा दिए 5 बढ़ा दिए, नहीं, 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, अच्छा 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, फिर यहाँ पे 4 बढ़ाया, और फिर यहाँ पे 5 बढ़ा दिया। अच्छा 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत नहीं, बढ़ा दो। 1 बढ़ाओगे क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, तो एक ऑप्शन 2 ऑप्शन कट गए भाई, पी होगा ना। फिर 2 बढ़ाओगे तो डी ई हो जाएगा, पी ई, है ना। अब याद देखो तीसरे नंबर पे फिर 3 भगाओगे तो 8, यानी पी ई एच आएगा ना, पी ई एच मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए सही है ना कि सी, ठीक है। गलत हो गया, सी गलत हो गया, क्योंकि पी ई ई लिखा हुआ पे, जबकि पी ई एच आएगा भाई। 1 2 3 भगाओगे, जब 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 यानी एच होगा ना, याद होना चाहिए बस। आगे तो हमें कुछ मतलब जल्दी से लिखना शुरू कर देंगे। 16 1 18 11, 16 1 18 11, ठीक है। यहाँ देखो 22 11 6 13, 22 11 6 13, एक ही बार में जब देखो नजर, कोशिश करोगे 4 से 5 लेटर का है तो एक ही बार में निकाल लो। पार्क को देखा मैंने, पार्क को देखा मैंने, अच्छा 16 1 18 11, 16 1 18, याद होना चाहिए 16 1 18 11, फिर देखा अच्छा 22 11 6 13, 22 11 6 13, ठीक है। तो इस तरह ये लिख लो। हाँ अब देखो क्या किया यहाँ पे, ऐसा अगर 3 घटाए हैं, 5 जोड़ दिए, 6 बढ़ाए हैं, 10 बढ़ाए हैं, नहीं सर समझ नहीं आ रहा क्या किया इन्होंने, ठीक है। ध्यान से देखो मेरे भाई क्या कह रहे हो, समझ आ रहा है कुछ। 11 7 कम कर दिए, 5, हाँ अच्छा देखो ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। एक मिनट ओके, हाँ देखो 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 भाई, पहले 5 घटाए इन्होंने, 5 की यहाँ पे माइनस की, 16 में 5 की 11, फिर यहाँ पे भी 5 घटाए, देखो पहले 1 गया होगा, फिर 26 में 4 घटाओ 22, भाई समझ के ध्यान समझो भाई, हमारा मतलब 26 तक मैक्सिमम है, उसके ऊपर हमें नहीं जाना। अब 1 से 22 कैसे उल्टा आए हैं, देखो 5 घटा, मैंने देखा 16 11, फिर देखा 18 13, यही 5 घटाए, तो यहाँ पे घटाने की कोशिश करी, 1 से 22 आया, यानी ए पहले 1 घटा होगा, लेफ्ट से घटाने की कोशिश करो। 1 मतलब क्या, ए है ना, पहले 1 घटा होगा, फिर 26 में घटाओ बाकी 4, हाँ तो इसका मतलब 1 से 5 घटाएं 22 आया होगा, हाँ यहाँ भी 5 घटाएं, यहाँ भी 5 घटाएं, अच्छा तो इस तरह से क्रॉस में -5 किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको सारे पैटर्न भी बताते चल रहा हूँ कि कैसे इस तरह बनेगा, कैसे क्या क्या बन सकता है, ठीक है, सब कुछ दिया हुआ, टेंशन मतलब। तो हम भी बुक के साथ वही करेंगे भाई, बुक में क्या लिखा है 2 15 15 11, 2 15 15 11, ठीक है। तो आप लास्ट में देख सकते हो कि भाई 6 और यहाँ 5 घटाओगे 10, यानी क्या आएगा एफ जे आएगा लास्ट में ना, एफ जे आएगा लास्ट में, और ऑप्शन नंबर ए में ही एफ जे है लास्ट में, बाकी और कहीं नहीं है। बात समझ के मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए में ही एफ जे लास्ट में है ना, 11 5 6 और 15 10 का जे, ठीक है, 15 5 का 10 यानी जे, ठीक है, एफ जे ही लास्ट में आएगा, क्लियर है। पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो हमें नहीं मतलब क्या लिखा, जल्दी से लिखना शुरू कर देंगे। हाँ थोड़ा सा ऑब्जर्व भी कर लेना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही शुरू कर दिया, मतलब समझे, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि अभी आप देखोगे मल्टीपल तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, तो ऑब्जर्व भी कर लो। ऑब्जर्व करने के बाद जैसे ही लग रहा है कि यार ये क्या उल्टा सीधा लिख रखा है, तो तुरंत कोड लिखना शुरू कर दो, नंबर्स लिखना शुरू कर दो, ठीक है। अब देखो अच्छा 3 1 2, ठीक है, 9 9 14 5 20, ठीक है,
आ जाएगा। 3 1 2 9 14 5 20, ठीक है। ये देखो 23 22 24 9, ठीक है। 23 22, ठीक है, 24 9, ठीक है। ये कितना लिखा था? 9 लिखा था ना, यस। 23 22 24 9, 15 26 9, 15 26 9, 9 9 कितने बार आया है, ठीक है। 15 26 9, अच्छा। ये क्या किया यहाँ पे बता सकते हो आप? अच्छा ध्यान से देखो, मैंने जैसे देखा CX मुझे दिमाग में आया। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, मैं सारी चीज़ बताते चल रहा हूँ। देखो 24 3 27, हाँ नहीं वो चीज़ नहीं करी, कुछ और किया फिर उन्होंने। अच्छा मुझे का अपोजिट लिखा होगा, नहीं अपोजिट नहीं लिखा इन्होंने। हाँ ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो क्या किया इन्होंने। मुझे तो एकदम से अपोजिट लिखा है इन्होंने, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। 3 भगाया, नहीं कुछ और ही है यहाँ पे फिर, ठीक है। कैबिनेट, ऐसा लगा मुझे इवनिंग है ना, इवनिंग किया है 6, अच्छा कुछ और किया है फिर उन्होंने, हाँ कि भाई यहाँ कितना लिखा था? 2 लिखा था ना, 2, यस 2 लिखा है। ऐसा लग रहा है 5 घटाए हैं, फिर यहाँ से कितना 5 घटाए हैं, ओके 5 5 माइनस किया। ध्यान से ऑब्जर्व करो मेरे भाई, 3 था 3, अब 5 माइनस किए। देखो 5 यहाँ से माइनस किए तो 24 पहुँच गया। ध्यान से ऑब्जर्व करना मेरे भाई, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अच्छा मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जैसे मान लो इस तरह के क्वेश्चन में आप जल्दी से फंस जाओ और आपको नंबर से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप अल्फ़ाबेट्स को एक के ऊपर एक लिख दो, हो सकता है वहाँ से आपको सॉल्व जल्दी हो जाए, ठीक है। 99% केसेस में आपको पहले नंबर्स लिखने ताकि जल्दी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि 1% केस में जब मान लो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे दिया है तो आप देख लो कि ऊपर नीचे लिख के देख सकते हो इसको, ठीक है। 5 घटाए, 3 ये गए, 2 और गए, ठीक है भाई समझे। 26 से मतलब है भाई 3 घटाओगे 0 पे, 0 मतलब 26 पे आ गए भाई समझे। 3 मतलब C पे रहा होगा, अब C पे रहा होगा, 3 घटाओगे तो Z पे पहुँच जाएगा, फिर 2 और घटाओगे तभी तो 24 यानी X पे आया होगा, ठीक है भाई। क्लियर है ना? हाँ इसी तरह यहाँ पे क्या किया है, आप देखोगे कि यहाँ पे 5 घटाए इन्होंने, है ना भाई समझ गए। यहाँ 5 घटाए कि नहीं घटाए, देखो 2 ये गए, हाँ और 3 उधर गए, हाँ यहाँ पे देखो 1 से 22 पहुँच गए, यहाँ भी 5 घटाए इन्होंने, है ना। पहले मुझे लिखा अपोजिट लिखा है क्योंकि 6 और, लेकिन मैंने लिखा BY बाय होता है, लेकिन यहाँ तो इन्होंने W लिख रखा है, तो ये तो नहीं है। तो 5 5 माइनस किए इस तरह से, देखो कैसे 3 ये 5 गया तो 3 तो ये चले गए, 2 और गए 26 से यानी 24 हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ से 5 2 तो ये गए और 26 में 3 और चले गए, है ना, तो 5 चले गए टोटल, तो यहाँ आ गया 23। और यहाँ पे 1 तो ये गया, 4 और जाएंगे 26 तो 22 बचेगा, 5 यहाँ पे करा है। और बीच वाले को इन्होंने सेम रखा है, बीच वाले को सेम रखा है हम, यानी हम भी वही चीज़ करेंगे कि एवरेज यानी R को हम R ही रखेंगे। देखो यहाँ से एलिमिनेट कर पा रहे हो, हाँ भाई। अच्छा R यहाँ पे भी है तो ये तो कट गया, ये तो कट गया, क्योंकि R यहाँ पे है, R यहाँ पे 2 जगह पे है। आप देख लो 5 घटाओ ना, 5 घटाओ, ई में 5 घटाओ तो सीधे Z पहुंच जाएगा, क्योंकि ई खुद 5 होता है, 5 घटाओगे सीधे Z पहुंच जाएगा। यानी शुरुआत तो किससे होगी, शुरुआत Z से होगी, Z से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। आप मैच भी करा सकते हो, 5 यहाँ घटाया, फिर 5 इससे घटाओगे 1 तो 1 ले लिया और 4 हो जाएंगे यानी 22 यानी X बचेगा, ठीक है। और बीच में इससे 5 घटाओगे 17 यानी Q, यानी ZQXR, ZQVR आ रहा है, मैंने कुछ गड़बड़ किया। Z A से 5 घटाओगे तो 1 तो ये गया और सही 22 में V आएगा ना, 24 कहाँ से आ जाएगा, सॉरी ठीक है भाई समझ गए। हमें 5 5 माइनस करना है। पहले मैंने कैसे ऑब्जर्व किया, मैंने कहा कि बीच वाला तो समान था, आई की जगह आई रखा हुआ है, तो मैं भी 3 इधर गए 3 इधर गए, आर की जगह आर रख दूंगा। अब ए से जब 5 घटाओगे तो एक तो ए तो ये चला गया। अब अल्फाबेटिकल सीरीज देख के रहो अगर आपने नहीं देखी, और 4 और जाने वो 4 26 से घटाओगे, 26 से 4 गए 22 यानी 22 मतलब होता है वी, ना कि एक्स से होता है 24, ठीक है। ई खुद 5 होता है, इससे 5 घटाओगे 0 यानी 0 मतलब जेड, भाई समझ गए। ई के बाद एक घटाओगे डी आ गया, डी से समझ गए 1 माइनस किया डी आ गया, फिर एक और माइनस किया तो आ गया सी, फिर एक और माइनस किया बी आ गया, बी से एक घटाया जेड और बी से एक घटाया ए और एक फाइनल घटाया तो जेड आ गया। देखो 1 2 3 4 और फाइनली एक है 5, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी 0 आ रहा है, 0 मतलब 0 नहीं होता, Z होता है सीधे, ठीक है। तो ई से 5 से घटाया तो कितना आया, Z आ गया। अब V होता है 22 और 22 में जब 5 घटाओ 17 यानी क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। तो ZQVR ये बचेगा, ZQVR। आपको इतना लंबा सर चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, आपने सीधे देखा कि ई से 5 घटाया तो क्या बचा Z, सीधे Z से शुरुआत होगी, Z से शुरुआत हो रही सिर्फ एक ही ऑप्शन की, ऑप्शन नंबर बी की, और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है समझ गए। ये देखो डायमंड को क्या लिखा है, तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड चेक किया क्या अच्छा कहीं कुछ सीधा सीधा तो नहीं लिखा हुआ है ना, कि 1 1 प्लस कर दिया हो ऐसा कुछ, तो ये हमें देख लेना है पहले से हल्का सा 1 सेकंड 2 सेकंड लगा के, नहीं फिर हम जल्दी से लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। डायमंड तो हमने कहा ऐसा तो कुछ नहीं है ना, कुछ और कर रखा है इन्होंने, तो जल्दी से लिखना शुरू कर देंगे। 4 9 1 13 15 1 13 15
14 और 4, ठीक है। ये देखो 6 6 11 3 15, 6 6 11 3 15, 11 3 15, 17 16, 17 16 लिख लिया। अब देखो क्या किया इन्होंने, ऐसा लग रहा है 2 बढ़ाएं फिर 3 कम कर दिए। एक मिनट रुके, 6 था नहीं, हाँ हाँ सब करो मेरे भाई, क्या किया इन्होंने, ऐसा अगर 2 बढ़ाएं, 2 बढ़ाएं तो अच्छा देखो ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। 4 2 6, 9 2 11, 1 2 3, 13 2 15, 15 17, 14 2 16। अच्छा अच्छा, बाकी जो बचा उसको 6 कर दिया है, 2 जोड़ के। अच्छा सब में 2 2 2 2 ही जोड़े हैं, लेकिन ये ध्यान से देखो इस तरह का कुछ पैटर्न बनते दिखाई दे रहा है। देखो तो कुछ भी रैंडम सा दे सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को इसमें करने की कोशिश करते तो शायद हमारा दिमाग इतना काम ना करता। इसलिए हमें जल्दी से नंबर से लिख लेने हैं, ठीक है। हालांकि पहले ऑब्जर्व कर लेना है, कहीं कुछ डायरेक्ट तो नहीं बना दिया, तो नंबर लिख के हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे भाई। 6 2 कैसे करेंगे, यहाँ m मतलब 13 2 15, यानी शुरुआत होगी ओ से, शुरुआत होगी ओ से, जो कि ऑप्शन नंबर सिर्फ सी सही है क्योंकि उसी की शुरुआत ओ से हो रही है ना। बाकी सब में 2 2 ऐड होना, 6 में 2 जो 8, यानी ओ एच आ जाएगा ना, ओ एच, ठीक है ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या एकदम सही है। बाकी सारे हमने चेक करने से होती ही नहीं। देखा, आगे बढ़े, हाँ ठीक है। ये देखो क्या करें, एनिमल को ऐसे लिखा है, हम जल्दी से 1 से 2 सेकंड लगा के देखेंगे कहीं कुछ डायरेक्ट वाली चीज़ तो नहीं है। तो देखा अच्छा कुछ डायरेक्ट तो नहीं है, हाँ तो जल्दी लिखना शुरू कर दो। 1 14, ठीक है, 9 13, 1 12, लिख दिया। आगे देखो 15 3 14 3 16 11, ठीक है ना। 15 3 14 3 16 11, देखो क्या किया इन्होंने। तो आप देखोगे, अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो भाई। 6 पाया ऐसा लग रहा है, नहीं नहीं नहीं, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि क्या किया इन्होंने भाई, है ना। थोड़ा सा कभी कभी आपको टाइम लग सकता है, मैं ये नहीं, और मैंने थोड़ा अच्छे सवाल लिए, बात ये मैंने एकदम कचरा सवाल नहीं लिया, इसका कोई मतलब नहीं है ना, कि बार बार मैं 10 सवाल +1 पे ले लेता, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो तो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। मैंने अच्छे सवाल लिए कि ये पैटर्न भी बन सकता है, ठीक है। देखो ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो यहाँ पे क्या किया है। अब देखोगे ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई क्या किया इन्होंने। आज नहीं, कुछ भी कर सकते हैं भाई, है ना। ऐसे अगर 5 बढ़ाए हैं, अच्छा अच्छा ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई क्या खेल, देखो 13 2 15, 1 2 3, 12 2 14, देखो अच्छा फिर 1 2 3, 14 2 16, 9 2 11, भाई 2 2 जो है, लेकिन पैटर्न देखो जरा कैसे किया है। पैटर्न देखो कैसे किया है। मैंने कहा ना, मैंने बकवास सवाल नहीं लिए भाई, ठीक है। तो इस पर हैश मार्क कर लो, है ना, अच्छा सवाल है, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे भाई। हमारे पास क्या कोड है कैंडल का, 3 1 14 4 12 5, यही है। ऐसे इधर से लिख लेता हूँ सही से, क्या है, 3 1 14 4 12 5, यही है, हाँ। कैसे किया इन्होंने, पहले यहाँ से बीच से उठाया इन्होंने ना, मतलब यहाँ से उठा लेते 4, तो लास्ट में भगाया जाके ना, सही कहाँ से उठा, एक मिनट के ध्यान से, जो शुरुआत के 3 हैं उनको लास्ट में पहुँचाती है। 9 2 11 14 2 16, 1 2 3, अच्छा समझिए शुरुआत के 3 है, 14 2 16, यानी कि लास्ट में आएगा क्या, पी, लास्ट में पी आएगा मेरे भाई। और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लास्ट में पी, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। अब हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपने कम से कम 10 सेकंड बचा लिए, 10 से 15 सेकंड इतने में, जो कि बहुत होते हैं एग्जाम में, ठीक है। इतने में आप 1 2 सवाल और कर लोगे, ठीक है, समझ गए। 14 2 16, ठीक है, फिर 1 2 3 यानी सी, है ना, फिर 3 2 5 यानी ई सी पी, है ना। देखा, तो एक ही हमने ऑप्शन बाकी सारे हटा दिए, देखा लास्ट में सिर्फ पी एक ही ऑप्शन में दे रखा था। तो इस तरह के पैटर्न भी बन सकते हैं। इसमें देखो क्या किया है, अच्छा यहाँ पे मैंने स्टार मार्क कर रखा है, तो कुछ जरूर यहाँ पे ज़बरदस्त चीज़ होगी यहाँ पे, है ना। देखते हैं क्या है। तो मैंने कहा अच्छा कुछ जल्दी से बनता तो दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने क्या किया, जल्दी से इस कोड लिखना शुरू कर दिया। 4 5 19 20, 4 5 19 20, 18 15 25, 18 15 25, 18 15 25, ठीक है। अब लिखने की स्पीड इधर उधर हो सकती है, ऐसे इतनी तेज़ में नहीं लिख सकता मैं, जितनी तेज़ पेन से लिख सकते हो आप, ठीक है। अब देखोगे इसको देखो 7 2 18 15, 7 7 2 18 15, 18 15, ठीक है। 7 2 18 15, 22 17 2, 22 17 2, 22 17 2, ठीक है। 7 2 18 15, 22 17 2। अब यहाँ पे स्टार मार्क क्यों हुआ है ये देखते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है +3 किया है फिर -3 कर दिया है, ठीक है, फिर -1 कर दिया है, फिर -5 कर दिया, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा भाई। मुझे बड़ा खुशी हुई कि +3 -3 किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने, से पता लगा पाना मुश्किल हो रहा भाई, है ना। क्या किया इन्होंने,
ऐसे अगर 3 ऐड किया है ना, बता पाना भाई। 5 माइनस किया है नहीं, क्या किया इन्होंने फिर? 4 3 7, 5 में 3 गया 2, नहीं प्लस माइनस तो नहीं बनना भाई। प्लस हाँ, आपको ये भी देखते रहना कि क्या बन रहा है। प्लस माइनस तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। क्या हम इसमें वो चीज़ अपोजिट वाला लगाने की कोशिश करें कि डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, डब्ल्यू 23 होता है, उससे 5 घटा दिए हों। और इवनिंग वी होता है, वी से नहीं, उसका भी नहीं बनते दिख रहा है ना, वैसा भी कुछ बनते दिख नहीं रहा मुझे। डब्ल्यू से ऐसे 23 5 18 बचा, लेकिन यहाँ पे 22 में से पता नहीं क्या घटाया होगा। एच में से नहीं, ऐसा तो नहीं बन रहा भाई ना, तो फिर क्या बन रहा है ना। अब स्टार मार्क मैंने किया था तो कुछ सोच के क्या होगा, मुझे भी याद नहीं आ रहा क्या किया। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे अभी मैंने ऐसा टाइम इसलिए लग रहा है, मैंने छांट के सवाल लिए हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे पैटर्न भी बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए टाइम लग सकता है। मतलब जल्दी कैसे करें, तो जल्दी देखो, जल्दी सवाल एग्जाम में अमूमन इस तरह के सवाल नहीं पूछेगा कि एकदम से सारे पैटर्न यही दे दिए, क्योंकि आप देख सकते हो किसी एग्जाम में एक्चुअली नहीं आए हैं। इस तरह के बन सकते हैं पैटर्न। मैं एज अ चैप्टर आपको जितने टाइप बन सकते हैं उसमें वो आपको करा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन मैंने खुद से प्रिपेयर करे हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये सवाल, ठीक है, इसीलिए इतना कंटेंट बनाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि खुद से एक एक सवाल बनाया है, ठीक है। क्योंकि मेरा जो कर्तव्य था वो ये था कि सारे टाइप कवर हो जाए एग्जाम में, तो उससे बहुत लो लेवल ही आएगा, ठीक है। यस, तो अभी फिलहाल यह मुश्किल लग रहा है कैसे समझें कि क्या किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कुछ मैंने स्टार मार्क किया तो कुछ तो गवा यहाँ पे, कुछ तो है ना। अच्छा, कहीं से उस अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं लिखा है इन्होंने, हाँ देख लेता हूँ मैं एक बार। डी ई, हाँ कुछ समझ नहीं आ रहा भाई मुझे, ठीक है, कहाँ से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कुछ तो है यहाँ पे जो मैंने किया है, ठीक है। शायद एक बार मैं ऐसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के देखता हूँ ना, क्या कि डी ई है ना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 5 15 18 19 20 25, 18 19 20 25, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 7 ना, 7, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया 2 माइनस किए। अच्छा देखो कहाँ से, 7 2 18 15, ठीक है, 22 17 2। अच्छा, क्योंकि 25 को देख के कोई समझ नहीं, देखो पहले 3 प्लस किया है, 3 माइनस किया, 3 प्लस 3 माइनस, 3 प्लस 3 माइनस और 3 प्लस 26। अच्छा 26, फिर 1 2 3। अच्छा ये देखो भाई, 25 में 3 ऐड करोगे तो 28 नहीं होना है, याद रखना। 25 में 3 ऐड किया हमारा 2 होता है, क्योंकि 26 पे हमारा अल्फ़ाबेट खत्म हो जाते हैं ना, तो 26 के बाद फिर 1 फिर 2 आएगा, यानी 3 ऐड किए। 25 में 3 ऐड करोगे तभी तो 2 पे पहुँचोगे। 25 1 26, 26 1 1 और 26 फिर 1 1 2, समझ गए ना। हाँ, तो ये क्या किया इन्होंने यहाँ पे, पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाया, फिर +3 -3 +3 -3, समझ गए। तो इस तरह के बटन भी आपको दिख सकते हैं जब पेपर थोड़ा सा टफ होगा। मैं आपको बस सिर्फ सारे टाइप से बता रहा हूँ। तो हमारे पास दिया सक्सेस, तो सक्सेस को पहले भैया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा CCE यही आएगा। 3 3 6 1 7 है ना, 3 3 6 1 7, ठीक, बस ये आएगा। नहीं 3 3 5 19 19 19 19 19 और 21, +3 -3 +3 करोगे F आ जाएगा, -3 करोगे Z पहुंच जाएगा, FZ से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, बाकी चेक करने से होती नहीं। FZ से एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर C। तो इस तरह की चीज़ भी आपके साथ कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, क्लियर है। इसीलिए इस पर स्टार मार्क किया था। यहाँ पे क्या क्या रखा है, यहाँ भी पक्का कुछ होगा, देखो ध्यान से देखो, हालांकि यहाँ पे स्टार मार्क तो नहीं है, ठीक है। तो अब जल्दी से समझ नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से इसको लिखना शुरू कर देंगे। नंबर्स के 14 5, हाँ 16 8 5 23, ठीक है, लिख दिया। 14 5 16 8 5 23, ये देखो 5 5 5 5 7 8 5 5 7 8 5 5, क्या किया इन्होंने बता सकता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो क्या किया इन्होंने, ठीक है। अच्छा, अरे ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। 4 1 5 5 6 1 7 8 5 3 2 5, तो इस पे स्टार मार्क होना चाहिए था भाई, लेकिन स्टार मार्क पता नहीं क्यों नहीं है इसमें, ठीक है। यस, स्टार मार्क मैंने कर दिया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जो प्लेस वैल्यू मतलब है उसको ऐड करके जो आया उसको लिख दिया, तो हम भी यही करेंगे। हमारे पास दिया गया 3 1 16 20 1 9 और लास्ट में 14 दिया गया, तो 4 1 5 लास्ट में ई आएगा। लास्ट में ई सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा, डी। लास्ट में ई सिर्फ यही दिया गया, देखा। 10 सेकंड बचा लिए, उसमें हम एक सवाल और कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 14 मतलब क्या हुआ, 4 1 5 मतलब ई होता है,
बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो ये इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं। मैं सिर्फ आपको टाइप बता रहा हूँ कि कोडिंग जो लेटर कोडिंग आ रही है उसमें क्या क्या बन सकता है, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा, हर बार आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे, कमला पसंद है ना, LO है ना, आज, मन, अपोजिट लिख रखा है तो हम भी अपोजिट लिख देंगे। क्या मेट्री को कैसे आता है, GT रोड है ना, GT, फनी, IR, मन है ना, क्या है, GFIM, ऑप्शन नंबर B सही है। तो कभी कभी ऑब्जर्व भी कर लेना है, चलो लिखने शुरू कर दिए। हाँ वो भी करना, जब समझ नहीं आया तुरंत लिखना शुरू कर दो। यहाँ पे क्या किया है, अब देखो यहाँ पे समझ नहीं आ रहा क्या किया, जल्दी लिखना शुरू कर देंगे। 13, 21, 19, 20 लिख दिया। यहाँ पे देखो क्या है, 7, 8, 7, 8, 6, 14, ठीक है। ये आप देखो क्या किया यहाँ पे, ऐसे 13, 1, 14, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने हम नहीं किया। अच्छा लेकिन एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे क्या, 13, 14, 27, 21, 6, 27, 19, 27, 20, 7, 27, यानी अपोजिट लिखा है। अच्छा अपोजिट लिखा है, देखो ना, MUST और GHFN, क्या देखा आपने, मन, फनी, हंस, GT है ना। तो वही आप यहाँ पे मोदी लिखा है, मोदी, ठीक है। सवालों को सवाल तक ही रखना भाई, मोदी लिखा हुआ है, ठीक है। मोदी जी तक सवाल ही नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। मोदी, तो मन लास्ट में N आएगा, लास्ट में N सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पे C में, ठीक है। बाकी आप लिख भी सकते हो पूरा क्या, मन, लो, ड्यू और IR, तो RWLN आएगा, RWLN आ रहा है, काम खत्म। अब यहाँ पे स्टार मार्क कर रखा है, पक्का ये खतरनाक सवाल होगा। इसमें क्या है भाई, देखो जरा, हालांकि छोटा सा ही, तो नहीं समझ आ रहा, लिखना शुरू कर दो। 13, 21, 19, 20, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ देखोगे 12, 4, 6, 5, हाँ। अब स्टार मार्क किया तो कुछ साधारण तो बन नहीं रहा होगा, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे, तो अब देखोगे ऐसा लग रहा है 1 माइनस किया है, तो ऐसा कुछ बनते दिख नहीं रहा है। ध्यान से देखो क्या हम मन है ना, क्या मैं इसका अपोजिट लिखने की कोशिश करूं। अच्छा अपोजिट लिखने के मैंने कई सारे तरीके बता दिया, तो अब याद कर लो। या तो उसी नंबर को आप 27 से माइनस कर सकते हो, 27 से माइनस करो, 27 से 13 घटाओगे कितना बचेगा, 14, 27 से 21, 6, 27 से 19 के 8, 27 से 20 के 7। ये भी अपोजिट लिखने का तरीका होता है। तो वो 14 में दोगे 12, 6 में दोगे 4, 8 में दोगे 6, 7 में दोगे 5। अपोजिट लिख के 2 माइनस कर दिए। अब योगी आ गया भैया, मैंने कहा ना सवाल को सवाल तक ही रखना है। बाय है ना, अब चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या भाई समझ गया, बाय लो, GT, IR। अब इससे 2 घटाओ तो बचेगा Z, 2 घटाओ बचेगा क्या, L से 2 के J, तो ZG कहाँ पे आएगा, ऑप्शन नंबर B में, क्लियर। तो ये क्या, अपोजिट करके 2 माइनस कर दिए। तो ये भी इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं, ठीक है। तो समझिए यहाँ तक मेरा क्वेश्चन और 16 क्वेश्चन कराया मैंने आपको, मैंने बताया कितने टाइप के सवाल बन सकते हैं। अच्छा अब लेटर कोडिंग को ये एनालॉजी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अभी तो हम इस तरह से देख रहे थे कि इस तरह से लैंग्वेज करके देगा, बट ये इसको एनालॉजी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। भाई एनालॉजी थी क्या, जो लेटर की जो एनालॉजी आ रही है वो क्या है, एक तरह का कोडिंग ही है ना। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, ऑब्जर्व करो। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप नंबर लिखो, जैसे मैं आप यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 16, 2, 14, ठीक है भाई। जब आप लेटर से देखो तो आपको नंबर दिखाई दे, लेटर ना दिखाई दे, नंबर बल्कि दिखाई दे। मैं 16, 2, 14, 1 में 2 घटाया फिर 25 बचेगा ना, समझ गए, 1 जाएगा फिर 26 में 1 घटा और तो 25 वही आ गया। 18 में 2, 16 है ना, यानी 2 माइनस किया, 2 माइनस कर तो 20 से 2 घटाओगे Z बचेगा, तो Z से शुरुआत होगी तो ये 2 कट गए है ना। अच्छा और बताओ, अब देखो लास्ट वाला अलग है, तो लास्ट वाला देख लो, 2 घटाओ इससे, 18 में 2 कितना बचेगा, 16, यानी ऑप्शन नंबर A सही है। क्योंकि 16 मतलब P होता है, C तो 3 होता है ना, सबसे 2 माइनस कर रखा था। अब एनालॉजी मतलब क्या बता, जो सिमिलैरिटी होती है उसी को आगे बढ़ाना होता है। जिस तरह से ये दोनों रिलेटेड हैं उसी तरह से ये दोनों कैसे रिलेटेड होंगे, उसी रिलेशन को हमें यहाँ पे दिखाना था। तो ये लिखने का बस तरीका समझो, ये भी एनालॉजी ही है कि इसको ऐसे लिखा गया तो इसको कैसे लिखा जाएगा, हमें उसी पैटर्न को ही तो आगे बढ़ाना है बस। तो वो एनालॉजी ही है। इसको ऑड वन आउट के फॉर्म में भी दे सकते हैं ना, इस तरह से। अब आप यहाँ पे देखोगे 6, 3, 9, 3, 12 कर रखा है, सब में 3, 3 देखो, 19, 3, 22, 3, 25, ठीक है। 4, 3, 7, 3, 10, ठीक है। 13, 3, 16, 2, 18, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, गलत हो गया, क्यों, यानी यही ऑड वन आउट है, यही आपका सही है, क्यों, क्योंकि सब में 3, 3, 3 ऐड कर, लेकिन यहाँ पे 2 ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या किया है, 19, 3, 22, 3, 25, ठीक है। 6, 3, 9, 3, 12, ठीक है। 4, 3, 7, 3, 10, 13, 3, 16, 3, 19, लेकिन यहाँ पे तो सब में सही है, तो इस बेसिस पे ऑड वन आउट तो इसमें नहीं हो रहा है, फिर देखो कैसे होगा। अच्छा तो देखो मैं जितने भी तरीके आप बन सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग में सब मैं यहाँ पे मैंने आपको करा दिया, ठीक है। आप देखोगे कि अच्छा ऑब्जर्व करो, यहाँ पे सब में कॉन्सोनेंट दे रखा है, सब में कॉन्सोनेंट, लेकिन ऑप्शन नंबर B में यहाँ पे सिर्फ वॉवेल दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर B आपका सही हो गया। तो ऑड वन आउट तो कई तरीकों से आप कर सकते हो ना, तो एक तरह की क्या कोडिंग डिकोडिंग ही है।
समझ गए ना। तो इस तरह से भी आपको दे सकते हैं, सीरीज के फॉर्म में भी दे सकते हैं इस तरह से, है ना। एक तरह का कोडिंग डिकोडिंग है। देखो यहाँ पे क्या किया, आप देखो 13 2 15 3 18, अच्छा पहले 2 भगाए फिर 3 भगाए, फिर इन्होंने कितने, फिर 5 भगा दिए, फिर 7 भगा दिए, यानी प्राइम नंबर चल रहे हैं, प्राइम नंबर, है ना। भाई 2 से शुरुआत करिए ना तो प्राइम चल रहे हैं, तो इसके बाद क्या भगाएंगे, 7 के बाद प्राइम क्या आता है, 11 आता है, तो 11 4 15 यानी ओ आ जाएगा, ओ यानी ऑप्शन नंबर सी सही, सिंपल है। ये देखो यहाँ पे क्या किया, 18 5 23, 1 5 6, 20 5 25, यहाँ पे 25, हाँ अच्छा यहाँ पे कितना है, सॉरी 23 है ना, और 3 और 2 5, हाँ 5 भाई, 6 5 11 और 25, 1 और 4 1 5, हाँ समय 5 भाई, तो 5 2 7 यानी जी से शुरुआत होगी, जी से शुरुआत, तो 2 ऑप्शन तो कट गए, और 11 5 16 यानी जी पी आ जाएगा, जी पी सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऐसे ही पूछ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, एलिफेंट को ऐसे लिख दिया, अच्छा आप समझ नहीं आ रहा तो जल्दी से क्या करो, जल्दी से लिखना शुरू कर दो, 5 12 5 5 12 5 है ना, और 16 8 16 8 1 14 20 14 20 है ना। यहाँ पे क्या किया, 8 9 8 13, ठीक है, और 5 4 5 4 11 17 11 17, क्या किया दिख रहा है कुछ ऐसा, अगर 3 भगाए 3 माइनस कर दिया, 3 भगाए 3 माइनस कर, 3 भगाए 3 माइनस 3 भगाए, नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से देखो, 3 प्लस किए 3 माइनस किए, 3 प्लस किए 3 माइनस किए, 3 प्लस किए नहीं 3 माइनस कर दिए, अरे तो ये तो नहीं बनना, ऐसा लग रहा था +3 -3, लेकिन +3 -3 तो नहीं बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या किया, फिर ध्यान से देखो, कहीं कहीं प्लस किया कहीं कहीं माइनस किया, देखो ध्यान से, अच्छा 5 जो कि होता है ई में 3 ऐड कर दिए, अच्छा मैं लिख देता हूँ एलिफेंट। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या सवाल बन सकते हैं, आप ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहाँ पे क्या किया, जहाँ जहाँ वॉवेल आ रहा है उसमें 3 ऐड कर दिए, जहाँ जहाँ वॉवेल है वहाँ 3 ऐड कर दिए, जहाँ जहाँ वॉवेल है वहाँ 3 1 3 4 है ना, और जहाँ कॉन्सोनेंट था वहाँ 3 माइनस कर दिया। अच्छा वॉवेल +3 कॉन्सोनेंट -3, वॉवेल में +3 किया है और कॉन्सोनेंट में -3 किया है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसे आएगी, पहले तो मैंने आपको ये PDF दे दूंगा, तो यहाँ से आपका दिमाग खुलेगा कि ये चीज़ें भी लग सकती हैं, तो आपके दिमाग में आ गया, मतलब आप ट्राई ही नहीं करते, है ना। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ वॉवेल है वहाँ +3 कर दो, जैसे 15 3 18, तो लास्ट सेकंड लास्ट में आर आएगा, सेकंड लास्ट में आर, चलो एक ऑप्शन तो कट गया एटलीस्ट ना, हाँ अच्छा, और लास्ट में क्या आएगा देखोगे, 13 3 16, क्योंकि सॉरी यहाँ पे 3 घटेंगे ना, कॉन्सोनेंट में 3 माइनस कर रहे हैं, हाँ तो 13 में 3 यानी जी आर जे आएगा, आर जे तीनों में आर जे है भाई, चलो इस बेसिस तो नहीं हो पाया। एफ में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, सी है ना, सी आर जे, अच्छा ये देखो इसमें नहीं है एटलीस्ट, है ना, 2 ऑप्शन बचे। अब यहाँ पे 3 घटाओगे तो 18 में 3 जाएंगे, 15 बचेगा, यानी क्या आ जाएगा ओ, तो सी ओ जो कि ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से भी आप सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि वॉवेल समथिंग प्लस कर दिया यहाँ पे। अब देखो जैसे इसको देखते हो आपको कुछ समझ आता है क्या भाई, सीधे सीधे दिखाई दे रहा है बिल्डिंग, अच्छा तो बिल्डिंग कुछ ऐसा घुमा के लिखा हुआ है ना, क्या किया ना, BU को UB लिख दिया, IL को LI लिख दिया, DI को ID लिख दिया, और NG को सेम रखा, तो हम भी वही करेंगे, DE को ED लिख देंगे, CI को IC लिख देंगे। तो EDIC देखो कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, EDIC यहाँ पे है, EDIC यहाँ पे है, और EDIC यहाँ पे है। अच्छा लास्ट में ON को समान रखेंगे, ON को यहाँ पे नहीं रखा समान, यहाँ पे लिया ही नहीं, ON को यहाँ समान, ठीक ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है ठीक। यहाँ पे देखो क्या किया है, ब्रदर्स, अच्छा देखो ध्यान से दिखाई दे रहा है, उल्टा सीधे उल्टा लिख देते, तो हम भी केटरिंग को उल्टा लिख देंगे, केटरिंग ऑप्शन नंबर बी आपको एकदम सही है, केटरिंग सही ना, हाँ केटरिंग, ठीक है। उसका यहाँ पे देखो मैकेनिक्स को कैसे लिखा है, अच्छा दिख रहा है मैकेनिक्स को क्या लिखा है इन्होंने, शायद इन्होंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अच्छा मैकेनिक्स को क्या किया, ACC, हाँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो हम भी फ्रीडम्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देंगे। पहले क्या आएगा, पहले आएगा DEEF, DEEF, यहाँ गलत हो गया, DEEF यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अच्छा देख लो कहाँ पे MORS, ये ठीक लग रहा है, OMRS गलत हो गया, MROS चेक ही नहीं करना, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में था, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। आगे देखो, ये देखो क्या किया है, तो ऐसे भी दे सकते हैं कि ब्रांड को इस तरह सिंबल लिख दिया कि ब्रांड को ऐसे लिखा गया है, एंट को ऐसे लिखा गया, तो रैट को कैसे लिखेंगे। अच्छा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ब्रांड, अच्छा एक की जगह इन्होंने परसेंटेज को इस्तेमाल किया, तो एक की जगह परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। फिर एन की जगह क्या इस्तेमाल किया, एन की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क इस्तेमाल किया, तो एन की जगह एक्सक्लेमेटरी मार्क आ रहा है, और टी की जगह रुपया इस्तेमाल किया, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, यानी समझ गए, डायरेक्ट कोडिंग करी यहाँ पे। तो हमने आर की जगह क्या करेंगे, आर की जगह क्या इस्तेमाल किया था इन्होंने, @ तो आर की जगह @ आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, तो आर की जगह @ आ गया, ठीक है। एक की जगह क्या आएगा, एक की जगह परसेंटेज था तो एक की जगह परसेंटेज आएगा, तो @ ये भी गलत हो गया, ठीक है। और टी की जगह रुपए, तो @ परसेंटेज आर, यानी ऑप्शन नंबर रुपए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो ऐसे भी तो सीधे सीधे दे दिया। देखो यहाँ पे क्या किया है, इनिग्मा को इन्होंने ऐसे लिख दिया, मैग्नेट को इन्होंने ऐसे लिखा है, तो टी को कैसे लिखेंगे, ठीक आपको साफ साफ पता है कैसे। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। अब जैसे इस तरह के सवाल आप देखोगे 5 ऐसा लग रहा है 2 जो होती है, लेकिन 14 में 4 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो कुछ खास बन नहीं रहा है यहाँ पे।
तो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह के सवाल ही बन सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ भी रैंडम सा कोड लिख दिया है, कुछ भी रैंडम से कोड लिख दिया। जैसे मैग्नेट पे क्या किया, जैसे इन्होंने देखो इनिग्मा है ना, तो देखोगे मैग्नेट ना, सिर्फ यहाँ पे आई अलग है और यहाँ पे टी अलग है, बाकी सारे लेटर्स रिपीट हो गए, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है, बस आई यहाँ पे अलग है और यहाँ पे टी अलग है। तो आप देखोगे 832 547 है ना, देखोगे 832 8 3 2 5 4, यानी यहाँ पे 9 अलग है, यहाँ पे 7 अलग है। इसका मतलब समझ गए, आई के लिए 7 आया है और टी के लिए यहाँ पे 9 आया है। हमसे पूछा टी का कोड क्या है, टी का कोड क्या हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। अब देखो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सवाल क्योंकि मैंने क्रिएट करे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं एक अंदाजा था इस बारे में, क्योंकि मैंने ही सवाल बनाया। आप ये बिल्कुल यूनिक सवाल है, कहीं आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इस बारे सारे टाइप कवर करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो इसीलिए इतना टाइम लग गया, कोई कंटेंट जब खुद से स्क्रैच बनाते हो अब तो बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एटलीस्ट हमने देख ली 26 सवालों में कि इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ही अच्छे सवाल ये होंगे कहीं ना कहीं, बट ये तो सोचो डायरेक्ट कोडिंग भी आपको दे सकता है इस तरह से, है ना, इस तरह से डायरेक्ट कोडिंग है। तो आप ये भी चेक कर लो, कहीं ना ऐसा ना कि आप कुछ में कोड निकालते ही घूम रहे हो, है ना, अल्फ़ाबेट के नंबर लिख करके। तो हर तरह से आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। एटलीस्ट मैं क्या बोलूँगा, ये PDF मैं आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट में सारा रिवाइज हो गया तो माइंड एक्टिव हो जाएगा, है ना। ये देखो नंबर कोडिंग, देखो क्या किया। अब नंबर कोडिंग आसान होती है, अब कुछ नंबर किसी भी तरह से लिख सकता है, कई तरीके से। मैं सारे टाइप लिए, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 4 लीटर थे तो 4 लिख दिया, 6 लीटर है तो 6 लिख दिया, 3 लीटर है तो 3 लिख दिया। तो हम भी क्या करेंगे, एनाकोंडा लिखा, एनाकोंडा नहीं, अब तो एनाकोंडा ये सवाल सब मैंने ही बनाया है, ठीक है। तो 3 3 6 2 8, 8 लीटर है तो 8 लिख दिया, समझ गए, सॉरी 1 मिनट हो गया, 8। ऑप्शन नंबर सी आपका सही। ये देखो यहाँ पे क्या किया, मेक। अच्छा मेक को इन्होंने 20 लिख दिया, कैसे लिखा है, 4 पंजे 20, 4 लीटर है 5 से गुणा कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो 3 लीटर है 5 से गुणा कर दिया, 15 15, ठीक है। देखो 2 लीटर है 2 5 से गुणा 15 10 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, कि 5 से गुणा कर दिया। यहाँ पे देखो क्या किया, मैन को 28 लिख दिया। अच्छा तो हो सकता है प्लेस वैल्यू ऐड करी हो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 3 को 28 कैसे बनाओगे, 9 2 27 एक 28, लेकिन यहाँ पे देखो 2 2 4 1 5 5 9 25, यहाँ पे तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखो और आप हो सकता है प्लेस वैल्यू ऐड कर दी हो, 13 1 14 14 27 एक 28, प्लेस वैल्यू ऐड करिए 8 1 16 16 25, तो 16 दूनी 32 16 दूनी 32 और 32 एक 33 8 41 और 25 66, ठीक है। तो जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू को ऐड कर दिया, 1 15 7 15 7 22 1 23, तो क्या आ जाएगा 23 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो V को 4 लिखा है, R को 3। अच्छा देखो 2 भाई 2 लीटर है 2 का स्क्वायर कर दिया, 3 लीटर 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 लीटर 4 का स्क्वायर कर दो, क्या आएगा 16 आ जाएगा, काम खत्म। सही है। तो कई तरीके से मैं सारे तरीके ले रखे हैं। आप देखो टॉय को 15 लिख दिया, 3 15, लेकिन 2 पंचे 10 होता है तो यहाँ तो नहीं है। फिर क्या गया, हो सकता है प्लेस वैल्यू ऐड करी हो, लेकिन प्लेस वैल्यू ऐड करके तो बहुत 35 तो यही बनने जा रहा था, या तो 15 लिखा है। फिर क्या किया इन्होंने भाई, कितना बनना चाहते देखो 20 15 25 40 60 बनना है, 60 4 से भाग दिया क्या, देखो 15 11, लेकिन 4 से भाग तो नहीं दिया, क्योंकि 26 में भाग जाएगा ही नहीं 4 से। फिर क्या किया भाई, 20 15 25 है ना, इसका अपोजिट लिखो। अच्छा GT लो और 25 एक बाय क्या, 7 12 2 12 7 19 2 21, नहीं ये भी नहीं बन रहा। तो फिर क्या किया भाई, क्या कर दिया उन्होंने इसमें, टॉय ऐसा नहीं वॉवल घटा दिया, 25 20 45 में 15 गया, नहीं वॉवल भी नहीं घटाया, ठीक है भाई, समझ गया। GT लो बाय तो 12 7 19 तो 21 या 15 उसके बाद 6 घटा दी हूँ, है ना। KP लो यानी 16 12 28, लेकिन नया भी नहीं बन रहा, तो ये कुछ नया बन रहा भाई, है ना। क्या बन रहा भाई, 20 15 25, ऐसे समझ तो इस तरह। अब सवाल मैंने ही क्रिएट किया है, तो 20 15 25 आप देखोगे मैं सारे टाइप लेने की कोशिश करी है ना कि रद्दी क्वालिटी के सवाल, उसका कोई मतलब नहीं है ना, वो तो सबको ही आ जाएंगे। यहाँ से भाई चैप्टर कवर कैसे करते हैं, सारे टाइप कवर हो जाने चाहिए। 20 15 25 क्या किया भाई इन्होंने। अच्छा प्लेस वैल्यू तो नहीं ऐड करी, हाँ प्लेस वैल्यू ऐड करके देखो, 5 2 7 5 1 6 2 7 6 13 2 15, बताओ तो आपसे 6 1 7 2 1 3, नहीं सॉरी इसी को ऐड करो, इसी की प्लेस वैल्यू ऐड कर दी, क्या 11 होता है, ये होता 15, 1 1 2 5 1 6 2 8, है ना। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 23 5 5 11, यानी क्या किया इन्होंने, 3 2 5 5 5 1 1 2 5 3 15 तो 17 आया, क्या आया 17, यानी 17 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऐड कर दी हो ना। ये देखो इसमें क्या किया, बैंक को 80 बना दिया,
80 भाई कैसे बना दिया, इतना लंबा हो सकता है। देखो भाई इससे तो बन गया 2 1 3, 14 अगर 25 तो 27 होता है, 25 28 होता है। इसका अपोजिट करके देखो, बाई यानी 25, आज यानी 26, 13 यानी एम हो जाएगा, और के का अपोजिट पी होता है ना, के पी, क्या हो जाएगा के पी यानी 16, ठीक है। 51 64 80 है ना, 64 16 80। इसको देखो फनी यानी एफ होता है 6, और 19 हस यानी 8, तो 8 से 14, ठीक। तो अब अपोजिट को ऐड कर देना, यानी समझ गया, पी का होता है क्या, के पी यानी 11, ठीक है। सीधे सीधे लिखना है आपको, नहीं समझ आता तो 27 से घटाते जाओगे ना, 27 16 के 11 बचेगा, 27 से 12 गया 15 बचेगा, 27 में 26 बचेगा, 27 में 14 गया 13 बचेगा, 39 ये कितना हुआ 54 54 11 65 आ जाएगा, 65 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, समझ गए ना भाई। 39 45 10 54 11 65, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि अपोजिट लिख के उसको ऐड कर दिया हो, ठीक है, समझ गए। तो ये था आपके यहाँ तक नंबर कोडिंग। अब हम देखेंगे चाइनीज़ जापानीज़ या आर्टिफिशियल लैंग्वेज कोडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो इसके जो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग है उसमें मैंने क्या किया है कि पहले मैंने PYQs लिए हैं, जैसे ये देखो है ना, बाकी मैंने बैंक PO प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे लिए, ठीक है। PO मेंस के क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो ये कोडिंग डिकोडिंग जो एक्चुअल चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग में बोलूँगा तो वो ये बनता है चाइनीज़ कोडिंग, है ना। जब आप बैंकिंग में जाओगे तो चाइनीज़ कोडिंग बनती है। तो PO मेंस में जो चाइनीज़ कोडिंग आती है वो बहुत ही हाई आती है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही हाई लेवल है, उसके बाद टाइम भी बहुत मिलता है। यहाँ पे आपको भाई बहुत कम समय मिलना है, ठीक है, अगर मेंस की बात करें तो जो अपने एग्जाम में आती है बहुत ही आसान आती है, लेकिन मैंने PO प्रीलिम्स लेवल तक ले लिया कि आपको कैसे करना है। जैसे यहाँ पे देखो कैसे करना है। अच्छा, प्ले इन द सनशाइन को ऐसे लिखा है, तो ए मतलब प्ले इन सनशाइन को कैसे लिखा है, यहाँ से SH कोएम FQ, ठीक है। द सनशाइन इज ब्राइट को कैसे लिखा है, को SH GP। तो कह रहे हैं सनशाइन को कैसे लिखेंगे, सवाल समझ आ गया, मैं फिर से समझा दूँ। इस तरह कैसे होता है कि एक कुछ भी तरह से लिखा होता है, अब नाम इसका चाइनीज़ कोडिंग, इसका तो चाइनीज़ नहीं है, बट क्योंकि इस तरह कुछ भी लिख देते हैं रैंडम, तो उसका नाम लोगों ने चाइनीज़ ही रख दिया, ठीक है। प्ले इन द सनशाइन को लिखा है ऐसे, द सनशाइन इज ब्राइट को लिखा है इन्होंने ऐसे। तो कह रहे हैं सनशाइन को क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। तो अब मैच करने की कोशिश करो कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है। आप देखोगे प्ले इन द सनशाइन, है ना, द सनशाइन इज ब्राइट, तो आप देखोगे द और सनशाइन दोनों कॉमन है। तो आप देखो इन दोनों में क्या कॉमन था, SH को है ना, SH को मिल गए, क्योंकि समझ गए। यानी इन क्या मतलब होता है चाइनीज़ कोडिंग का, कि जो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं उनको यहाँ पे कोड किया गया है, जो यहाँ पे शब्द लिखे हैं उनको यहाँ कोड किया गया है। तो अगर 2 शब्द समान मिल रहे हैं तो उनके 2 कोड भी समान मिल जाएंगे, हमें वो 2 कोड देख लेने कौन से हैं। तो आप देखोगे द सनशाइन यहाँ भी था, द सनशाइन यहाँ भी था, तो यहाँ पे भी 2 कोड हमें कॉमन मिलेंगे, SH को मिले, हाँ। और हमें ये क्लियर नहीं है कि उसमें सनशाइन का कौन सा है, समझ गए भाई। द और सनशाइन का इन दोनों में से कोई भी कोड हो सकता है क्या, या तो SH हो सकता है या फिर को हो सकता है। आप डायरेक्टली देख, याद रखना यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा होता है कि अच्छा दा पहले आया तो दा का होगा ये और सनशाइन का होगा ये, नहीं, हम नहीं बोल सकते क्योंकि रैंडमली लिखा होता है, ठीक है। तो यानी क्या होगा, अगर उसने पूछा सनशाइन का कोड क्या होगा तो भाई या तो SH हो सकता है या फिर को हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, एकदम सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो भैया अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा, ठीक है, अब क्योंकि इतना लंबा इन्होंने दे दिया है ना, इकोनॉमी ग्रोथ लेवल डाउन को ऐसे लिखा गया है, इसको जो है ऐसे लिखा है, फिर इसको इन्होंने इस तरह से लिखा है ना, इसको इन्होंने फिर इस तरह से लिखा है। तो कह रहे भैया इसको कैसे लिखेंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी लंबा सवाल इन्होंने पूछ दिया है। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा आसान और इजी क्वेश्चन ही पूछेगा, ये लगभग क्वेश्चन आपका आप देखोगे बैंकिंग के प्रीलिम्स लेवल का है, ठीक है। तो मैं तरीका भी वही बताऊँगा जो मैं बैंकिंग प्रीलिम्स लेवल में इस्तेमाल करता था, ठीक है, कि कैसे वहाँ कैसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या करना है, और ये फास्टेस्ट तरीका, और भी तरीके होते हैं जैसे डायरेक्ट सॉल्व करने वाला, लेकिन इससे तेज तरीका नहीं मिलेगा। वो क्या है कि जो भी शब्द लिखे उनको लिखना शुरू कर दो पहले जल्दी से ना। इकोनॉमी शॉर्ट में अपने लिख दो, ग्रोथ है ना, फिर यहाँ पे देखो लेवल है ना, डाउन, फिर आप देखोगे स्लो है ना, परसेंटेज को परसेंटेज बना दे, चलो परसेंटेज, ठीक है। आप देखोगे रेट है ना, फिर आप देखोगे क्या रेंज दिया गया है ना। अब इकोनॉमी ग्रोथ रेट हम लिख ही चुके हैं, अब एक ही बार शब्द लिखना है। इकोनॉमी हम लिख ही चुके हैं, ग्रोथ हम लिख ही चुके हैं, और रेट हमने लिख ही लिया। तो यहाँ पे नया क्या है, इंडेक्स, तीसरे वाले में देखो इंडेक्स, और फिर देखो आगे देखो इकोनॉमी लिख लिया, रेंज लिख लिया, लेवल लिख लिया है और डाउन लिख लिया, ठीक है, सारे लिख गए बस। अब जो भी मिले वो आगे लिखते जाना। अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप क्या हो गया कि देखो अगर डायरेक्ट सवाल इस तरह से पूछा है तो सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे, है ना। लेकिन जब थोड़ा लंबा सवाल इस तरह का पूछे तो इस तरह सबसे पहले शब्दों को लिख लो एक जगह पे, ठीक है।
एक ही एक बार लिखना है, ठीक है। और अब दूसरा स्टेप क्या है कि आप देखो इसमें कॉमन कहाँ पे, जैसे आप देखोगे कि इकोनॉमी यहाँ पे है, ठीक है, इकोनॉमी यहाँ पे भी है, दूसरे तीसरे वाले में भी है ना, और इकोनॉमी आपका चौथे वाले में भी है ना। इन तीनों में इकोनॉमी है, चौथे में है, तीसरे में है और पहले में। क्या और कोई शब्द है जो इन तीनों में कॉमन हो? तो देखो ग्रोथ यहाँ पे, लेकिन ग्रोथ यहाँ पे भी, लेकिन ग्रोथ इस वाले में नहीं है, ठीक है। लेवल यहाँ पे, लेवल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखो लेवल यहाँ पे है, इसमें नहीं था लेवल। डाउन यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे डाउन नहीं है, यानी केवल इकोनॉमी है भैया, केवल इकोनॉमी है जो तीनों में है, यहाँ पे भी, यहाँ पे और यहाँ पे, इन तीनों में है। तो देखो ऐसा कौन सा कोड है तीनों में कॉमन हो, पहले में, तीसरे में, चौथे में, क्योंकि जब एक शब्द कॉमन आ रहा है तो एक कोड भी कॉमन आएगा। तो ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, आप देखोगे यहाँ पे 77 लेकिन यहाँ पे 77 नहीं है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 11 है। अच्छा, तो आप देखो कि 11 ऐसा एक नंबर है जो 11 यहाँ पे भी है, 11 यहाँ पे भी है और 11 यहाँ पे भी है। 11 तीनों में, यानी इकोनॉमी का कोड क्या होगा, 11 हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब आगे आप देखोगे कि ग्रोथ, आप देखोगे इकोनॉमी ग्रोथ यहाँ पे भी है, इकोनॉमी ग्रोथ यहाँ पे भी है, ठीक है, इन दोनों में है और बाकी दोनों शब्द अलग अलग है। हाँ, तो देखो कौन से दो कोड हैं जो इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। अब देखो 77 यहाँ पे, 77 यहाँ पे है, 11 यहाँ पे, 11 यहाँ पे, ठीक है। तो यानी 11 तो इकोनॉमी के लिए हो गया, इसका मतलब जो 77 है वो किसके लिए है, ग्रोथ के लिए, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, और देखो आप देखोगे ये थोड़ा अच्छा सवाल है ये, है ना। और देखो जरा मैच करने की कोशिश करो। तो आप देखोगे अगर मैं मैच करूँ, मान लो इन दोनों को मैच करने की कोशिश करूँ, इकोनॉमी है, रेट है लेकिन यहाँ पे नहीं है, जैसे इकोनॉमी कॉमन है इन दोनों में ना, है ना। अच्छा, अब ये सीधे इकोनॉमी का कोड यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो इकोनॉमी यहाँ है और यह सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी ही कॉमन है दोनों में, बाकी और कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, तो देखो सिर्फ 11 यहाँ मिलेगा, 11 यहाँ मिलेगा, 11 इन दोनों में, बाकी और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा नंबर्स में, है ना। तो यहाँ से भी इकोनॉमी का कोड निकाल सकते थे, ठीक है। और देखो कंपेयर करते रहो, कंपेयर करो, आप देखोगे भाई क्या कि रेट यहाँ पे है, रेट रेंज, रेट यहाँ है, रेंज यहाँ है, रेट यहाँ, रेंज यहाँ, ठीक है। कोई दो कोड कॉमन होंगे, बताओ कौन से कॉमन है। 82 है, 82 है, और क्या है, 91 है, 91, यानी रेट और रेंज का या तो 91 आएगा या फिर क्या आएगा। अच्छा, रेट और कहीं पे है, रेट और कहीं तो नहीं है ना। रेंज है, देखो रेंज यहाँ पे भी है, रेंज यहाँ पे भी है और रेंज यहाँ, रेंज कॉमन है तीनों में, बाकी और कोई शब्द ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, है ना। रेंज तो ऐसा क्या जो तीनों में है मिलेगा आपको, देखो क्या 82 यहाँ मिल रहा है, 82 मिल रहा है, 82 यहाँ पे, यानी रेंज के लिए क्या हो गया, रेंज का हो गया 82। तो भैया रेंज का 82 होगा तो रेट का क्या हो जाएगा भाई, समझ गए। रेट रेंज यहाँ पे दिया गया था, राइट, और रेट रेंज यहाँ पे भी था, तो इन दोनों में क्या कॉमन था, 82 एक तो था और एक दूसरा क्या कॉमन था, 91। इसका मतलब रेट का क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा, ठीक है। रेट का हो जाएगा 91, ठीक है। और देखो जरा और निकालो, लेवल डाउन यहाँ पे है, लेवल डाउन यहाँ पे भी है, इकोनॉमी लेवल डाउन, इकोनॉमी लेवल डाउन, तीन कोड आपको कॉमन मिलेंगे, एक अलग मिलेगा, जो इसमें अलग मिलेगा वो ग्रोथ का हो जाएगा। वो ग्रोथ का कौन, ग्रोथ का हम निकाल ही चुका है, 77। अच्छा, जो इसमें अलग मिलेगा वो रेंज का हो जाएगा, रेंज का भी हम 82 निकाल चुके हैं। अच्छा ठीक है, तो हम निकाल चुके हैं भाई इकोनॉमी लेवल डाउन। अच्छा, तो बाकी आप ये देख सकते हो कि रेंज के लिए भैया हमने क्या निकाला, 82, इकोनॉमी के लिए 11, इसका मतलब लेवल डाउन के लिए 36 या फिर 42 आएगा, ठीक है। लेवल डाउन के लिए या फिर 36 आएगा या 42 आएगा, 36 आएगा या फिर 42। तो लेवल डाउन में क्या आना है, या तो 36 या फिर 42, या तो 36 या फिर 42। और कहीं लेवल डाउन है, और कहीं लेवल डाउन नहीं है, सिर्फ इन्हीं दो में था लेवल डाउन। अब देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है लेवल डाउन, सिर्फ इस पहले और चौथे में, ठीक है। और देखो और मिलाने की कोशिश करो, शायद निकाला है कुछ, है ना। स्लो परसेंटेज, अच्छा स्लो परसेंटेज केवल इसी में है, स्लो केवल इसी में है ना। हाँ भाई, रेट के लिए हमने इस्तेमाल किया किसको, 91 को, और रेंज के लिए 82 को। इसका स्लो परसेंटेज 55 या फिर 23, है ना। इंडेक्स कहाँ लिखा है, इंडेक्स यहाँ पे है। अच्छा, इकोनॉमी के लिए हमने इस्तेमाल किया 11 को, ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया हमने भैया 77 को, रेट के लिए इस्तेमाल किया हमने 91 को, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 64 बचा। इसके अंदर इंडेक्स के लिए क्या आया है, 64 आया है। तो यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें दे रखा है यहाँ पे 55 और 11, 77, यानी क्या 77 ग्रोथ, यानी ग्रोथ तो आना ही, ग्रोथ यहाँ, चारों में ग्रोथ दे रखा है इन्होंने भाई, तो यहाँ से तो एलिमिनेट नहीं कर पाए हम। और देखो, अच्छा
23 कहाँ पे था, स्लो या परसेंटेज में, 91 कहा, 91 रेट में है, यानी रेट आएगा। रेट यहाँ पे है, रेट यहाँ पे नहीं दिया इन्होंने, रेट यहाँ पे भी इन्होंने नहीं दिया है ना। रेट हमारे पास बी में है या फिर डी में है, तो बी और डी में से ही कोई सही हो सकता है। और बताओ यहाँ पे अच्छा अलग क्या है इन दोनों में, इकॉनमी दिया है, इकॉनमी हो गया, हाँ ग्रोथ हो गया, ठीक है, स्लो दिया, स्लो हो गया, रेट हो गया, रेट काट दो। या परसेंटेज लिखा है या डाउन लिखा है ना, परसेंटेज या फिर डाउन, तो ना तो इसमें 36 है ना मेरे भाई 42 है। इस 36 परसेंटेज क्या जी, परसेंटेज और डाउन दिया ना, हाँ तो डाउन नहीं आ पाएगा भाई। क्यों? क्योंकि डाउन के लिए या तो 36 चाहिए, 42 चाहिए, 36 42 में से कोई भी मौजूद यहाँ नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो गया है ना, क्योंकि 36 42 हमें भाई डाउन के लिए हमें या तो 36 चाहिए था या 42 चाहिए, जबकि डाउन के लिए ना तो 36 है यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस कोड में ना तो 36 दिया गया ना 42 दिया गया, तो डाउन तो आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, एकदम सही है। तो काफ़ी बढ़िया सवाल है, जैसे इस तरह क्वेश्चन है तो भाई प्रैक्टिस से ही आते हैं, और थोड़ा सा आपका टाइम तो लगता है इस तरह के सवाल करने में, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इसको बैंकिंग प्री का जो अच्छा लेवल होगा बैंक प्री में, उस तरह का सवाल ही है। हालांकि ग्रेजुएट लेवल में है ना, ग्रेजुएट लेवल में, ठीक है, सिलेक्शन फेज का जो एग्ज़ाम होता है ग्रेजुएट लेवल, ठीक है ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा अभी और दिए गए सवाल देख लेता हूँ। अब जैसे ये एकदम डायरेक्ट दे रखा है, हियर वी गो को ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, वी कैन गो को ऐसे लिखा हुआ है, तो हियर को कैसे लिखेंगे भाई ना। देखो क्या कॉमन है, हियर यहाँ पे था, हाँ, और यहाँ पे तो है नहीं वी देखो भाई समझ यहाँ पे क्या इन दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, वी गो और यहाँ पे है वी गो, तो क्या दो चीज़ें क्या कॉमन है, देखोगे आशा आशा है, डू, तो टी किसके लिए आया, हियर के लिए आया होगा, टी किसके लिए आया होगा, हियर के लिए आया होगा। आपको बस कोड देखने भाई, कॉमन देखने या कॉमन हटा दो। यहाँ देखो ब्राइट कलर रेनबो को ऐसे लिखा गया है, ठीक है, और सनी ब्राइट डे को ऐसे लिखा गया है। तो ब्राइट को कैसे लिखेंगे, देखो क्या क्या कॉमन है, ब्राइट यहाँ पे है और सनी ब्राइट डे, ब्राइट यानी एक ही वर्ड कॉमन है, तो एक ही कोड कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन देखो जरा इनमें, तो आप देखोगे क्या कॉमन है, एम क्यू नहीं है, एस टी बीजे यहाँ पे है, बीजे यानी जो ब्राइट के लिए क्या कोड हो जाएगा, बीजे हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। अब ये हम देखेंगे बैंकिंग प्री लेवल का। अब इसको कैसे करते हैं, जैसे आपको दिखाई, अब क्योंकि आप 5 सवाल आते हैं ना, तो जैसे आपको सवाल दिखाई दिया सीधे आपने नोट करना शुरू कर दिया ना, एंजॉय है ना, तो सही लिखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, एंजॉय, फिर आप देखो कि ट्विस्टेड है ना, फिर आप देखो कि ब्यूटीफुल, शॉर्ट में लिख दो ब्यूटीफुल, लिख दो प्ले है ना, फिर आप देखो कि वन, ट्विस्टेड हम लिख चुके, ब्यूटीफुल लिख चुके, एंजॉय भी लिख चुके हैं, ठीक है। आगे देखो लाइफ ब्यूटीफुल, कंपेयर जस्ट ब्यूटीफुल लिख चुके हैं, लाइफ नहीं लिखा है, चलो कंपेयर नहीं लिखा है ना, और जस्ट नहीं लिखा है, ठीक है। और बताओ एंजॉय लिख चुके हैं, इवनिंग नहीं लिखा है, मीटिंग नहीं लिखा है ना, लाइफ लिख चुके हैं, ठीक, बस हो गया। इतने सारे कोड हमें जल्दी लिख लेने, ठीक है। ये बैंक के पीओ प्रीलिम्स का सवाल है, ठीक है, उस लेवल का। हाँ अब क्या करना है, हमें देख रहे हैं कहाँ कहाँ कॉमन है। जैसे आप देखो एंजॉय यहाँ पे है, एंजॉय यहाँ पे है, एंजॉय यहाँ पे, इन तीनों में एंजॉय कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं तीनों में। तो ट्विस्टेड लेकिन ट्विस्टेड यहाँ नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, ठीक है, ब्यूटीफुल यहाँ पे यहाँ नहीं है, प्ले यहाँ पे नहीं, ठीक। एंजॉय तीनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन एंजॉय, तो वो क्या चीज़ कॉमन है इन तीनों में। एस डब्ल्यू यहाँ पे है, एस डब्ल्यू यहाँ पे है, इसमें एस डब्ल्यू नहीं, जी बी नहीं, ए के हाँ ए के मिलेगा, ए के यहाँ पे भी भाई समझ गए, एक मिनट हो गया, ए के आपका यहाँ पे भी है, देखो ए के यहाँ पे भी है, ए के यहाँ पे भी है, और ए के यहाँ पे भी है। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब जो कोड एंजॉय का है वो क्या है, ए के, एंजॉय का कोड क्या आ गया, ए के आ गया, समझ गए भाई कैसे किस तरह सवाल में जल्दी सॉल्व करना होता है। एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, और एक हमारा यहाँ पे भी है। बात क्लियर हो गई। अभी कोडिंग डिकोडिंग जो बैंक के मेंस में सवाल आता है वो मैं आपको दिखा दूँ तो आपको दिमाग हो जाएगा भाई एकदम किस लेवल पे देते हैं जाके, तो इसे समय भी हमें बहुत मिलता है वहाँ पे, ठीक है। आपका मैक्सिमम जो लेवल आपका आ सकता है वो ये आ सकता है एग्जाम में हमारे एसएससी में, इससे ऊपर नहीं पूछेंगे क्योंकि फिर उसमें समय बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है। फिर तो आप इसके भी कर देना अगर इतना हैवी पूछते अगर कि उसमें कोड अल्फ़ाबेट लेटर्स ये वॉवेल कॉन्सोनेंट ये सब करना पड़े तो आप हटा ही दो उसको, ठीक है। उतना कभी नहीं पूछेगा, है ना, समझ गया क्या करूँ। हाँ ये मैक्सिमम लेवल के, इसलिए मैं बैंक पीओ प्रीलिम्स लेवल के लिए है, वो ये एक्चुअल बैंक पीओ प्रीलिम्स लेवल है, ठीक है। आगे और मिलाओ जरा, आप देखोगे ट्विस्टेड ब्यूटीफुल यहाँ पे है, ट्विस्टेड ब्यूटीफुल यहाँ पे भी है, ठीक है। तो देखो एंजॉय वैसा इन दोनों में क्या कॉमन था, एक ही तो निकाल दिया, ट्विस्टेड ब्यूटीफुल तो एस डब्ल्यू जी बी यानी एन के किसके लिए, ये एन के किसके लिए आया होगा,
आपका प्ले के लिए, तो प्ले के लिए क्या होगा, प्ले के लिए हो गया एन के, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप देखोगे 1 किसके लिए आया होगा, 1 आया होगा सा के लिए, है ना। 1 का क्या हो जाएगा सा, क्योंकि वही वही तो हमें कॉमन नहीं मिल रहा है सा, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा सा हो जाएगा। और देखो और भैया देखो 1 के लिए हो गया सा, है ना। और ट्विस्टेड, फिर ट्विस्टेड और ब्यूटीफुल के लिए क्या आ जाएगा, या तो भाई समझ गए भाई, हमने एंजॉय के लिए हमने ए के निकाल ही चुके थे, एंजॉय के लिए हमने ए के को निकाल चुके हैं, ए के को एक यहाँ पे एक एंजॉय है, ठीक है। अब 2 कॉमन क्या बचे थे हमारे पास, जीबी और एसडब्ल्यू, जीबी एसडब्ल्यू, यानी ट्विस्टेड और ब्यूटीफुल के लिए क्या आ जाएगा, ट्विस्टेड ब्यूटीफुल के लिए आ जाएगा, या तो जीबी आएगा या फिर एसडब्ल्यू, या तो जीबी आएगा या फिर एसडब्ल्यू। हमें कोड क्लियर नहीं है, ठीक है, ट्विस्टेड ब्यूटीफुल के लिए, ठीक है। आगे देखो, आप देखोगे क्या देखोगे, आप देखोगे लाइफ यहाँ पे भी है, लाइफ यहाँ पे, और कुछ कॉमन है इनमें, ब्यूटीफुल नहीं है, कंपेयर नहीं है, जस्ट नहीं है, ठीक है। तो बस इन दोनों में क्या कॉमन, देखो ध्यान से, इसमें जी भी नहीं होगा, गा है, गा यहाँ पे, गा यहाँ पे, बस और कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, गा। इसका मतलब जो आपका लाइफ का हो जाएगा, लाइफ का क्या हो जाएगा, गा, जी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से लाइफ का पूछ रखा है, गा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। हालांकि अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आगे देखते हैं। अच्छा ठीक है भाई, हाँ। ब्यूटीफुल के लिए हम देख चुके हैं, ब्यूटीफुल के लिए तो जी बी होगा, एस डब्ल्यू होगा, तो ब्यूटीफुल यहाँ लिखा है, या तो जी बी है या फिर एस डब्ल्यू है, तो अब यहाँ पे जी बी दे रखा है, इसका हमें क्लियर हो गया ब्यूटीफुल का क्या है, समझ गया भाई। ब्यूटीफुल ट्विस्टर के लिए हमने लिख रखा था या तो जी बी या तो एस डब्ल्यू, अब यहाँ ट्विस्टर तो लिखा नहीं है, लेकिन ब्यूटीफुल लिखा है, हमें जी बी दे रखा है, इसका मतलब जी बी किसके लिए, ब्यूटीफुल के लिए। हमें क्लियर हो गया कि ब्यूटीफुल के लिए जी बी है, तो एस डब्ल्यू हो जाएगा ट्विस्टर के लिए, ठीक है, क्लियर है, हाँ। यहाँ से क्लैरिटी मिल गई हमें, हाँ। और देखो अब यहाँ देख रहे हैं इवनिंग मीटिंग, अच्छा इवनिंग मीटिंग और कहीं नहीं दे रखा है, तो ऐसे कौन से 2 लेटर जो शब्द हैं जो कहीं और नहीं दे रखे हैं, आप देखोगे आई बी और फा केवल यहीं पे दे रखे हैं, इसका तो इवनिंग के लिए हो जाएगा आई बी या फिर फा में से कुछ भी हो जाएगा, और मीटिंग के लिए आई बी होगा या फिर फा होगा, ठीक है। कंपेयर जस्ट, क्या कंपेयर और कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है, जस्ट और कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा, तो कंपेयर ऐसे कौन से 2 हैं जो कहीं नहीं दे रखे हैं, आप देखोगे ना ही ऐसे 2 शब्द हैं जो कहीं नहीं दे रखे, इसका तो कंपेयर या तो ना होगा या फिर ही होगा, जस्ट या फिर ना होगा या फिर ही होगा, बस। जैसे ही इतना आपने लिख लिया, आपका पूरे 5 सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से बैंकिंग के प्रीलिम्स में आता है। तो उसने पूछा लाइफ का कोड क्या है, तो लाइफ का हमने क्या निकाला था, लाइफ का हमने निकाला है गा। यहाँ देख रखा है इंजॉय 1 का कोड क्या होगा, इंजॉय का कोड था ए के और 1 का था एस क्या, हमें शायद वहाँ पे कोई एस डब्ल्यू होगा शायद ना, हाँ, या एस ए होगा शायद ना, हाँ। मैं यहाँ पे लिखना भूल गया या फिर मैंने लिखा होगा, लिख नहीं पाया ना, ए के एस ए है ना, ए के एस ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। एस डब्ल्यू तो नहीं था, एस डब्ल्यू किसके लिए था, एस डब्ल्यू था आपके ट्विस्टेड के लिए, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ट्विस्टेड के लिए क्या था, एस डब्ल्यू, ठीक है। अभी हमने देखा ट्विस्टेड के लिए क्या है, एस डब्ल्यू है, ठीक है। फिर हमने देखा ना के लिए क्या है, इफ़ कंपेयर इज अ कोड फॉर ना देन कोड फॉर जस्ट। कंपेयर अगर ना के लिए है तो क्या करें, कंपेयर अगर ना के लिए तो जस्ट के लिए ही हो जाएगा, ठीक है भाई, 2 ही तो थे हमारे पास, हाँ, तो जस्ट के लिए क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इवनिंग मीटिंग का कोड क्या होगा, इवनिंग मीटिंग आई बी फा हो सकता है इवनिंग मीटिंग के लिए, भाई समझ गए। आई बी फा हो या फा आई बी हो, कुल मिलाकर में दोनों शब्द ये चाहिए, आई बी फा, है ना। आई बी है फा, या जैसे यहाँ पर फा या आई बी दे रखा है, हाँ, हमें दोनों चाहिए था, मिल गए, फा भी मिल गया, आई बी मिल गया, हाँ, दोनों सही हो गए, ठीक है। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बताना कि आपको कितना समझ आया, आप सॉल्व करना, मैं बाकी इसकी जो पीडीएफ दूंगा उस पर आंसर लिख के आपको भेज दूंगा। क्या करना है, जल्दी से हमें इसको लिखना है, फिर हमें देखना है कौन कौन से कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ आपको लिख के हमें भेजनी है, ठीक है। बाकी बताना है क्लास कैसी लगी, ठीक है। एंड इसी के साथ मैं बोलूँगा जय